राम राम मेरे सभी भाई ने तो भाई तैयार होकर हम चल दिए फिर दिन के लिए। और आज हमारा है 90 डेज का डे 16। और चलो मिलते हैं जिम पर। तो भाई हम पहुंच गए जिम पे। आरबी बादाम रगड़ा, ये अपने मित्र का बादाम रगड़ा है भाई। तो भाई ये अपनी फॉर्च्यूनर खड़ी है, पहले आ लिए भाई। आज ऑलरेडी लेट चल रहे हैं हम। लिफ्ट हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि हम यूज नहीं करते इसको। ये देखो मास्टर जी की बॉडी बन गई भाई। हाँ जी, अब बताओ कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ जिम आना चाहिए हर आदमी को सुबह सुबह, फिट रहता बनता हूँ। अभी तो हम खुद ही आ ले, पहले हर आदमी आते रहे। तो वही हम करते हैं थोड़ी देर रनिंग, उसके बाद देखते हैं सर फिर ट्रेनिंग मारेंगे या क्या करेंगे। और आज का वर्कआउट को हम स्टार्ट करते हैं अपने वार्म अप से। वार्म अप सेट बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले। अगर आपको चोट से बचना है तो आपको वार्म अप करना ही पड़ेगा। वार्म अप करने के बाद में हम गए ट्रेडमिल पे, जिस पे हमने 400 मीटर का एक शूट किया। उसके बाद हम गए कैटाबॉल्स पे। कैटाबॉल के हमने 50 रैप किए। 50 रैप करने के बाद में शोल्डर भर चुके थे। उसके बाद हमने फिर से 400 मीटर का शूट किया। पहले भाई ने किया, उसके बाद मैंने 400 मीटर का शूट किया। उसके बाद हम पहुँचे रोइंग मशीन पे। रोइंग मशीन पे हमको 500 मीटर के स्प्लिट मारने थे। हमने 500 मीटर कंप्लीट करने के बाद बॉडी बिल्कुल थक चुकी थी। ये एहसास हो रहा था कि हाँ बिल्कुल अब बॉडी ख़त्म है, लेकिन यहाँ पे हमको रुकना नहीं था। उसके बाद हम पहुँच गए स्काई मशीन पे। स्काई पे जाने के बाद में हमने करी रोड बर्फ़ी। रोड बर्फ़ी में असली पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ यहाँ पे पता चली मुझे कि ये असली गेम किस चीज़ का है। यहाँ पे भाई स्टेमिना, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें, सब चीज़ों को मिलाकर जो आपके अंदर एक एनर्जी आती है वो यहाँ पर आपको दिखानी होगी। ये करने के बाद में हम पहुँच गए ऊपर थोड़ा वेट ट्रेनिंग एरिया में। वेट ट्रेनिंग एरिया में हमने क्लीन एंड जर्क, इसमें क्लीन एंड जर्क किए, कुछ हमने बेंट ओवर रो किए, कुछ एक्सरसाइज ऐसी थी जो मैंने वीडियो में ली नहीं है। सिंगल हैंड डंबल भी लिए हमने। वेट ट्रेनिंग, उसके बाद नागर साहब आ जाते हैं। नागर साहब को हमने राम राम किया, बड़े भाई हैं अपने। उसके बाद हमने जो डंबल किए दोनों हाथों से करने के बाद बॉडी बिल्कुल थक चुकी थी, हार मान चुकी थी, रुकना नहीं है। फिर खड़े हुए, फिर से हमने स्टार्ट किया क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क करने के बाद हमने थोड़ी सी लेग की एक्सरसाइज की प्लेट के साथ। मैंने फिर राजेश को बुला लिया, राजेश को भी मैंने अपने साथ एक्सरसाइज की। राजेश मेरे साथ बराबर रैप करता है भाई। इस एक्सरसाइज का नाम मुझे नहीं पता, जिसको पता है वो मुझे कमेंट में बता देना इसका नाम है क्या। ये आदमी देख रहे दो, ये 45 साल के भाई साहब, आधी दिन खाली हो जाएगी पर ये दोनों नहारेंगे। ये नहारे भाई कम से कम भी 2.5-3 घंटा का वर्कआउट है। भाई क्या ले रहे हो ये बताओ सच। अरे शोल्डर तो अपने आप दिख रहे, खाने में क्या ले रहे हो? भाई 2.5-3 घंटा कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो राजा शाम को अलग कर रहे हैं। उसके बाद भाई मैंने किए 50, फिर राजेश से बोला 50 स्टेप्स कर ले, फिर उसने किए। उसके बाद हमने सीट अपनी चेंज कर ली। उसके बाद हमारी शर्त लग गई प्लैंक की, कौन प्लैंक में दे सकोगे। राजेश तो भाई सबसे पहले नीचे बैठ गया। राजेश ने फिर से कोशिश की उठने की, लेकिन फिर बात बनी नहीं, राजेश फिर से लौट गया भाई। अभी कंपटीशन टफ था, चारों में राजेश और मन्नू भाई बैठ चुके थे। अब हमें हार माननी थी क्योंकि भाई खटाना साहब हार मान नहीं रहे थे, तो हमारी मजबूरी थी। उसके बाद हमने करी क्रॉसफिट करने के बाद में हमने अपनी गाड़ी को धक्का दिया। एक तरफ राजेश स्टार्ट कर रहा था, दूसरी तरफ से मैं कर रहा था, लेकिन हम दोनों से मिल के भी इस गाड़ी को अपनी को स्टार्ट नहीं करा गया क्योंकि ये गाड़ी थी आपकी स्ट्रेंथ की। तो भाई आज की एक्सरसाइज करते हैं यहीं पे ख़त्म, और कल लेके आएंगे कोई नया चैलेंज नई एक्सरसाइज के साथ। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।